हाय दोस्त, आज से 10 का मैथ भारतीय भवन वास्तविक संख्या का थ्योरी चलेगा। एक बार वास्तविक संख्या पढ़ लेने के बाद मैथ का हर क्वेश्चन यानी वास्तविक संख्या का हर क्वेश्चन खुद से बनाएं। उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई वो कमेंट में करके बताएं, सारा आपका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जो भारतीय भवन मैथ है 10वां का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या पर बात करेंगे। ठीक है, यदि एक बार पढ़ लें तो आपका वास्तविक संख्या का प्रत्येक क्वेश्चन एक भी ऑब्जेक्टिव और उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव आता है वो नहीं रुकने वाला। एग्जाम में आप फोड़ के आएंगे, यानी उसको कुट के आएंगे। जिस तरह सवाल बनाया जाता है सेकेंडों में आप सॉल्व करेंगे और सारा क्वेश्चन आपसे डील हो सकता है। एक बार ध्यान से देखिए जो वीडियो जा रहा है आपके लिए। देखिए, जो वास्तविक संख्या होता है उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, उसमें मौसो करके आता है, वही मौसो के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बुक बताए कि 2 और 4 का मौसो मतलब होता है महत्तम समावर्तक। 2 4 का मौसो मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक। इसको बोलेंगे HCF, हायर कॉमन फैक्टर। नोट करते जाइएगा, जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 और 4, यही 2 4 है। इसको ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे या ऐसे सोचेंगे कि ऐसी चीज को सोचेंगे कि 2 भी कटे और 4 भी कटे, तो इसका मतलब 2 भी कटे और 4 भी काटे। 2 खुद से कट रहा है और 4 को भी काट रहा है, तो इसका मौसम क्या देगा? इसका मौसम क्या देने वाला है? 2 देगा। ठीक है, ठीक, देखते हैं और आगे। जैसे हम बोले 12 और 4 का मौसम क्या होगा? 12 4 का मौसम क्या होगा? 12 4 का मौसम निकालने के लिए देखते हैं। देखिए, ऐसी पहाड़ा को ढूंढिए, ऐसे ढूंढिए जो 12 को भी काटे और 4 को भी काटे। देखिए 2 से करते हैं, 2 इसको भी काट रहा है। देखिए 6 बार में 2 इसको भी काट रहा है। कितनी बार में? 2 बार में। चलिए और देखते हैं 3 काटता है अथवा नहीं काटता है। 12/3 करते हैं और 4/3 करते हैं। काटिए 4, लेकिन ये नहीं काटा, इसका मतलब मौसम 2 आ रहा है। फिर देख लेते हैं एक बार 4 से लगा के, 12/4 और 4/4 कितना? 1 कितना? सॉरी, कितना? 3 कितना? ये 1। इसका मतलब जो बड़े पहाड़ा हैं, जैसे 2 नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा बड़े से काटा जाता है, उसी को मौसों को उठाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं आगे हम लोग। देखते हैं हम लोग A और B का मौसम ज्ञात करें। मौसम मतलब HCF। A और B का क्या निकालना है? मौसम निकालना है। आप लोग बताइए, ऐसी पहाड़ा को पढ़िए जो A को भी काटे और B को भी काटे। ठीक है, देखिए आप A से लगाते हैं तो A से लगाइएगा तो A को ही काटेगा, ना कि B को काटेगा। हम A/A लिखे, चलो कट गया भाई एक बार में। B/A कटने वाला है? नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या लेना होगा? जैसे 1 लीजिए, इसका मौसम निकालने की खोजिए तो 1 देखिए, एक ऐसी सिचुएशन आता है जो A को भी काटेगा, उसके बाद क्या काटेगा? B को भी काटेगा। ठीक है, जैसे 1 A/1 हुआ तो इसका मतलब A ही होगा। यदि B/1 है तो इसका मतलब B ही होगा। तो इसका मौसम क्या लिखने होगा अब हमको? यानी AB का मौसम कोई पूछे, ठीक है, तो क्या निकलेगा? इसका आंसर होगा 1। इस तरह एग्जाम में आएगा, प्रत्येक साल पूछा जाता है मौसम, यानी जो बिहार बोर्ड है 2023 का एग्जामिनेशन में वो पूछेगा आपसे। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। यदि X और Y है, XY का मौसम हमको निकालना है। XY का मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे? अब वही है, या तो AB के फॉर्म में रहे या तो X की फॉर्म में रहे, बात बराबर है। ठीक है, इसको और इसका मौसम खुद बताइए। आप जान जाइएगा, आप पढ़े होंगे तो ध्यान से बताइए। इन दोनों को मौसम क्या निकलने वाला? 1 निकलेगा।
देखिए, क्योंकि एक इसको भी काटेगा, एक इसको भी काटेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक। आगे देखते हैं, जैसे हम x और x का मौसो बताइए, इसी तरह क्वेश्चन आएगा, x और x का मौसो क्या होगा, आप बताइए। x को उठाते हैं तो x इसको भी काटेगा, x को उठाते हैं तो x इसको भी काटेगा, इसका मतलब इसका मौसो क्या हुआ, x। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप सिर्फ देखिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए आप। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप बताइए कि हम लिख देते हैं a और 1 का मौसो बताएं थोड़ा सा, a और 1 का मौसो बताएं। अब हम लोग समझ चुके हैं कि a को 1 काटेगा और 1 को 1 काटेगा, इसका मतलब इसका मौसो क्या दिखाएगा, हमको 1 दिखाएगा। अगला स्टेप में जाते हैं, जैसे a और b का मौसो क्या होगा, a और b का मौसो बताएं। इसका मतलब क्या है, a और b का मौसो क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। चलिए, ये सब थोड़ा सा नोट करते जाइएगा, ताकि एग्जाम में आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा पहले या तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख के आप जा सकते हैं। अगला स्टेप है, हम बताएं कि a b c का मौसो आप बताएं। इसका मतलब क्या हुआ, a को 1 काट रहा है और b को भी 1 काट रहा है और c को भी क्या काट रहा है, 1 काट रहा है। इसका मतलब इस सब का मौसो क्या निकाला है, 1 आएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, जैसे हम बोले b और b का मौसो बताएं। b का मौसो क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं कि जो b है वो b खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का मौसो क्या निकला, b निकला। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है और आया था इसलिए बोल रहे हैं। अगला स्टेप देखते हैं, थोड़ा सा अंक वाला, डिजिट वाला देखते हैं। यदि आप बना लेते हैं डिजिट का तो एग्जाम में तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में। देखते हैं, ठीक है। हम बोले 8 और 16 का, 8 और 20 का ले लेते हैं। 20 का मौसो क्या होता है, ठीक, हम लोग जानते नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखो, माइंड से सॉल्व करेगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप में, ठीक है। यदि आप सॉल्विंग करके जानना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। देखते हैं एक बार माइंड से लगा के, 8 और 20 ऐसी पारा पढ़िए जो कि इसका बड़ा पारा हो और दोनों को काटे। देखिए, 2 तो काटेगा, लेकिन इसके सिवा 4 भी काटेगा। 2 काट रहा है, 4 भी काट रहा है, उसके दोनों को, 2 इसको भी काटेगा, 2 इसको भी काटेगा, 4 इसको भी काटेगा, 4 इसको भी काटेगा। अगला स्टेप में देखते हैं हम 5 बेचारा इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा। इसका मतलब मौसो वही होता है जो दोनों को काटे। मौसो किसको बोलेंगे, जो दोनों को काटे, मतलब 8 और 20 को दोनों को काटेगा, वही मौसो कहलाएगा। आप समझिए, ये बताइए, ये तो काट रहा है, ये भी काट रहा है। अभी जस्ट क्या बोले, यानी मौसो मतलब होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है, जो बड़ा होगा वही काटेगा। देखिए, 4 को लीजिए, उसके बाद फिर 4 को इसको कटाइए, ये दोनों को काट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 आपका मौसो निकल के आएगा। माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आप थ्योरी पढ़ लीजिए, 2-3 दिन का क्लास होगा, सारा वास्तविक संख्या आपसे खुद बना लीजिएगा, जो 10 क्लास का भारतीय 1 का मैथ है। चलिए, अगला स्टेप पे देखते हैं। इसी को हम देख लेते हैं क्या, सॉल्विंग करके। जैसे 8 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए, 2 से लगाइए, क्या आया, 4, फिर 2 से लगाइए, क्या देगा, 2 देगा, छोड़ दीजिए इसको। फिर 20 को पकड़िए आप, 20 को पकड़े, कितनी, 2 से कितना आएगा, 10, फिर 2 से पकड़िए, कितना आएगा, 5, आप छोड़ दीजिए। 8 को यूज कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3, यानी 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है। 20 को देखिए, 20 को यूज करते हैं, 2 गुना 2 गुना 5, ये मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, गुना कितनी, 5। तो इसका मौसो निकालते हैं हम लोग। मौसो उसी को लेंगे जो दोनों में मिले और पावर जिसका क्या हो, कम हो,
उसी को मौसो उठा के लेके जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको मेला में मिलता है उसी से भेंट कीजिए। ठीक है, फोन करके मत बुलाइए उसको। ठीक है, वो तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, फोन करके किसी को बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं सबको, वो वाला नहीं है। यहाँ पे जो आपको मिलते जा रहा है वो आपको लेके चलिए, साथे चलिए। ठीक है, तभी मौसो आप यूज कर सकते हैं, मौसो निकाल सकते हैं। बताइए, 2 पर 3 पावर है, यहाँ पे 2 पर 2 पावर है। ये 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे। अब पावर कम वाला को उठाएंगे। अब बताओ, इसको उठाएंगे इसको उठाएं, इसका मतलब कम वाला, 2 पर 2 पावर हो गई। अब बताइए, ये इसमें 5 है, इसमें नहीं है, नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, यानी जो जाने चाहता है उसी को ले जाएंगे। अब बताइए, 2 पर कितना पावर, 4 पावर। ये सॉल्यूशन मेथड हुआ। यदि आप माइंड से सॉल्व करेंगे तो तुरंत ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तुरंत सॉल्व हो सकता है। यदि आप मेथड से सॉल्व करेंगे इतना टाइम लग सकता है। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं, आप बना के दिखाइएगा। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब निकाल के दिखाइए। 20, 25 और 36 का मौसम। अब निकाल के दिखाइए आप 20, 25 और 36 का मौसम देखते हैं इसको। ठीक है, आप माइंड से सॉल्व कीजिए। यदि माइंड से सॉल्व कर सकते हैं तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते तो मेथड वाइज सॉल्व करके अपना ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, माइंड से सॉल्व कीजिए। जैसे 2 को लेते हैं और 3 को लेते हैं, 4 को लेते हैं, पहले इतनी को देखेंगे, उसके बाद 5 को भी उठा लेते हैं। यदि देखिए 2 इसको काटेगा, ठीक है, इसको नहीं काटेगा, जैसे खत्म हो गया, यानी सबों को काटे। मौसम मतलब उसी को उठाइए जो सबको काटने चले। ठीक है, और लेकिन बड़े हो। ठीक है, छोटे वाला काटा, उससे बड़े काटा तो उसको उठाएंगे, नीचे वाला को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए इसको 2 इसको काटा, लेकिन इसको काटा नहीं, काटा, यही 2 खत्म हो गया। 3 देखिए, 3 ना ही इसको काटेगा ना ही इसको काटेगा। जब नहीं है काट रहा, 36 को काट के क्या करेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए 4 इसको काटेगा, 4 इसको काटेगा, 4 इसको काटेगा, सॉरी 4 इसको नहीं काटेगा, इसका मतलब 4 भी गया। ठीक है, 5 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको नहीं काट रहा है, 5 भी गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मौसम क्या देने वाला बताइए आप ही लोग। ठीक है, नहीं देने वाला तो हमको लगता है 1 देगा, क्योंकि 1 इसको भी काटेगा, 1 इसको भी काटेगा, 1 इसको भी काटेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में आप मौसम क्या निकाल सकते हैं, 1 दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बना के दिखाते हैं। जैसे 20 का निकालिए आप, फटाफट कीजिए। 2 से कितनी 10, 2 से कितनी 5, 2 से नहीं लगाइए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला स्टेप कितनी 25, 25 को 5 से लगाइए, 5। ठीक है, 36 को देखिए 2 से कीजिए इसको, 2 एका 2 बच गया कितनी 2, 3 में 2 गया, बच्चा 1 इस पे सटा दीजिए, कितना 16। अब पढ़िए 2 का कितना बार 16 होता है, 8 बार में 8 लिखिए। फिर 2 से लगाइए, कितनी बार में 9 दूनी 18। फिर कितनी 3 से लगाइए, कितनी आया 3। इसका मतलब 20 बराबर लिख सकते हैं हम लोग। कितनी 2 है, 2 है, 2 का स्क्वायर गुना कितनी 5। उसके बाद 25 कितनी है 5 गुना 5 पर 5 2 है, इसलिए 2 पावर। 36 बराबर लिख सकते हैं, 2 कितनी है 2 पर 2 पावर गुना कितनी 3, 3 को इतनी है 2 को 2 पर 2 पावर। अब देखिए मौसम, इसको निकालते हैं हम लोग। मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मिलेगा उसी को उठाएंगे। ये 3 टर्म आया है आपके सामने, यदि तीनों टर्म में आपको मिल रहा है उसी को उठाइए, यदि नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन आप 2 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नहीं आया बीच वाला में। देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए 3 यहाँ है, इसमें दोनों में कहीं 3 नहीं, इसका मतलब क्या हो गया 1 से गुना कर देंगे, इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि इसमें 1 से गुना करेंगे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसका बताइए 1 सब में आ गया तो इसका मौसम क्या निकला 1। यदि माइंड से सोचते हैं तो वही बन जाता, यदि सॉल्विंग करते हैं तो यहाँ आके आपसे बनने वाला है। ठीक है, काटना नहीं, देखिए आप। ठीक है, अगला स्टेप में चलते। ये तो मौसम साधारण निकालने को हुआ। हम तो अगले दिन जो विस्तार से होता है मौसम लॉस सारा जो यूक्लिडियन होता है, यूक्लिडियन को कितनी अच्छी से ढंग से हम निकाल सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है देखिए,
एक एक स्पेशल चैप्टर है, यानी स्पेशल उस पे सवाल ही पूछा जाता है उस टाइप का, जैसे आप लोग जानते होंगे या तो कहीं पढ़े होंगे या तो सीखिए। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या शेष। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक और गुना क्या होगा भागफल प्लस क्या होगा शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। इसका मतलब यहाँ पे ए यानी भाज्य किसको दर्शा रहा है, ए को दर्शा रहा है। भाजक भाजक किसको दर्शा रहा है, बी को दर्शा रहा है, ये गुना है। भागफल को क्यू मानेंगे, उसके बाद शेषफल जो होता है आर को मानेंगे। ठीक है, ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, अब प्लस है, उसके बाद आर को शेषफल मान के चलेंगे। ये यूक्लिडियन मेथड बताता है, एल्गोरिथम जो होता है उस मेथड से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। हम बताएं अगला स्टेप चलेंगे कि हम बोलें क्या 25 और 65 का मौसो यूक्लिडियन विधि से ज्ञात करें। यूक्लिडियन विधि से ज्ञात करें। 25 और 65 का मौसो यूक्लिडियन विधि से ज्ञात करें। आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप मिलेगा और थ्योरी में जो होता है डिस्क्रिप्टिव 2 नंबर का उसमें आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं ए किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे। जो बड़ा होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे। अब बताइए कि 25 बड़ा है कि 65, तो आप लोग बता सकते हैं 65 बड़ा है, तो ए बराबर कितना आएगा 65 और बी कितनी मान लेंगे, जो छोटे होगा उसको बी मान लेंगे, वो कितनी आएगा 25। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यही फार्मूला काम करेगा, ए बराबर बी गुना क्यू और प्लस क्या आर। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट कीजिएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं मिटा सकते हैं, थोड़ा सा नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस क्या आर। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या शेष। ए का मान कितनी है 65, लिखिए 65 बराबर बी का मान कितनी है 25। अब देखिए बचा क्यू और आर। आप सोचिए कि 25 को कितना से गुना करें ताकि 65 के करीब पहुंच जाए। ठीक है, ये 25 में कितना से गुना करें जो कि 65 के करीब पहुंचे। तो हम लोग जानते हैं कि ये 25 से हम यदि 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कीजिए, देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। 25 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 50। यदि हम 3 से गुना कर देते हैं तो 65 से क्या एभव चले जाएगा, अधिक चले जाएगा। देखिए 25 गुना 3 करेंगे तो 25 दिया कितनी होती है 75, आगे चल गए, इसलिए हमको कम में रहना है। ठीक है, उसके नजदीक चलिए। हम 2 से गुना किए कितना आया 25 दूनी 50, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 65वां में है ना, ये 65 है, इसमें से जो हम 50 लिए थे 2 से गुना करके ये घटा देंगे, 50 घटा देते हैं। 5 में 0 गया कितना बचा 5, और 6 में से 5 गया क्या बचा 1। जो ये 5 15 बच रहा है ना, यही 15 को क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं ये वाला कि ये 25 को यहाँ डोबेंगे और ये 15 को यहाँ उठा लेंगे। ठीक है, ऐसे उठा लीजिए आप। ठीक है, इसको यहाँ उठा के लेकर आइए, इसको यहाँ उठा के लेकर आइए। आप बोलिए कि ये 15 में कितना से गुना किया जाए जो कि 25 आ जाए। ये 15 को कितना से गुना किया जाए जो क्या आ जाए 25 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं नहीं आएगा, लेकिन उसके करीब जाने चाहेंगे, बेसी नहीं कम। ठीक है, यानी 15 गुना क्या कर देते हैं 2, कितना आ जाता है 30। यदि हम 15 गुना 1 करते हैं तो कितना आएगा 15, यानी कम वाला को उठाएंगे। इसका मतलब 1 से गुना करते हैं, 1 से गुना किए 15 गुना कितना हुआ 1 15। अब देखिए है इधर कितनी 25, इसका मतलब 25 में से 15 घटा दीजिए। 15 गुना 1 15 आया, तो इसलिए घटाइए कितना आएगा 10 बचेगा। 5 में 5 गया 0, अब 2 में से 1 गया क्या बचेगा 1।
तो क्या शेषफल बच रहा है 10। ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा आगे स्टेप में। देखिए ये 15 को यहाँ उठा के लेकर आएंगे और उसके बाद ये 10 को यहाँ उठा के लेकर आएंगे। आप ही बताइए ये 10 में कितना से गुना किया जाए जो कि 15 के आसपास पहुंच जाएंगे। इसका मतलब 2 से गुना करेंगे 10 में तो 20 आएगा, उसका मतलब 1 से गुना कर देते हैं। यदि 1 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। देख लेते हैं एक बार, यदि हम 10 गुना 1 किए तो कितना आएगा 10। यदि 10 आ रहा, देखिए 1 से गुना कर दिए 10, 10 गुना 1 10, अब 15 में से 10 गया कितना बचेगा 5, यही शेषफल। आप देखिए 15 इधर भी है और 10 गुना 1 के 10 और 5 कितनी 15, दोनों तरफ इक्वल हो रहा है। अब देखिए ये 10 को यहाँ उठा लेते हैं, उसके बाद ये 5 को यहाँ उठा लेते हैं। आप बताइए 5 को कितना से गुना करें, ये 5 में कितना से गुना हो ताकि 10 आ जाए या तो इसके करीब। हम लोग जानते हैं 5 से 2 से गुना करेंगे 5 में तो 10 देगा, 10 देगा। तो आप लिखिए 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी कितनी 10, इधर भी कितनी 10, 10 में से 10 गया क्या बचा 0। जैसे 0 आता है आप छोड़ दीजिए। इसका मोसो लिखने का गारंटी हम लेते हैं। कैसे मोसो लिखा जाएगा, देखिए इसका मोसो क्या निकलेगा, जो देखिए यही 5 अंतिम आया था जो कि 2 से गुना किए थे 10 आ गया तो शेषफल क्या दे दिया 0 दे दिया। तो यही 5 क्या होगा इसका मोसो होगा। आप देखिए, अब दिमाग लगाइए, जो हम लिखे थे जो 65 और 25 यही था ना, 5 65 को भी काटेगा और 5 25 को काटेगा, दोनों को काट रहा तो समझ में आ गया क्या, यही 5 क्या होगा मोसो होगा। ऐसा पहाड़ा बताइए जो दोनों को 5 के छोड़ के काटे, ऐसा पहाड़ा है ही नहीं, सिर्फ कौन है 5 है। ठीक है, ओके भाई। और स्टडी पॉइंट को थोड़ा सा स्टडी पॉइंट बाय PKR को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक करें। ओके, थैंक, जय हिंद।